गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मेटलर्जी के तीसरे स्टेप के बारे में अपन बात कर रहे थे। पहला स्टेप अपन ने क्रशिंग एंड ग्राइंडिंग कंप्लीट कर लिया था। सेकंड जो स्टेप है आपका और ड्रेसिंग वो भी कंप्लीट हो गया था। थर्ड जो स्टेप है आपका जो एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर, उसमें दो स्टेप थे आपके। पहला स्टेप अपन पढ़ चुके थे कन्वर्जन ऑफ कंसनट्रेटेड ओर इनटू मेटल ऑक्साइड, जिसमें दो प्रोसेस आपके देखे थे, कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग। उनमें डिफरेंस देख चुके थे। कैल्सिनेशन में जो ओर को हीट करते हैं वो विदाउट एब्सेंस ऑफ एयर की प्रेजेंस में करते हैं, और सी से कैल्सिनेशन, सी से कार्बोनेट। तो ये भी ध्यान में रखना है कि जो कैल्सिनेशन है वो आपका कार्बोनेट ओर के लिए काम में आता है जनरली, और रोस्टिंग जो है वो आपका प्रेजेंस ऑफ इन एयर की प्रेजेंस में आपका यहाँ पे हीट होता है और यहाँ पे सल्फाइड ओर के लिए काम में आया जाता है। उसी क्लास में मैंने आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फ्लक्स क्या है, आपका स्लैग क्या है। उसके बाद अपन इसका जो सेकंड स्टेप है रिडक्शन, उसके बारे में बात करते हैं। तो आज जो बात करने वाले हैं वो है फ्लक्स। फ्लक्स क्या चीज़ है? देखिए, एक्चुअल में होता क्या है कि यहाँ तक आपका जो थर्ड स्टेप तक आपका जो आया है स्टेप, इसमें हम क्रूड मेटल जो निकालते हैं, तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी भी इसमें कुछ नॉन फ्यूजिबल इम्प्योरिटी भी रह जाती है। देखिए, अभी तक हम क्या करते थे, कैल्सिनेशन रोस्टिंग में हीट कर रहे थे ओर को बिलो इट्स मेल्टिंग पॉइंट। तो कुछ ऐसी इम्प्योरिटी है जो कि उस टेम्परेचर पे फ्यूज़ नहीं होती है, मतलब मेल्ट नहीं होती आपकी। तो हम उसको मेल्ट करने के लिए मतलब ऐसे कुछ सब्सटेंस डाल दें जो कि फ्यूजिबल नेचर के हो जाएं। फ्यूजिबल नेचर के अगर हो जाएंगे तो उस इम्प्योरिटी को निकाल लेंगे। तो होता क्या है कि आपके ओर के अंदर जो गैंगियो पार्टिकल्स है, जो आपकी इम्प्योरिटी प्रेजेंट है, वो कैसी है, नॉन फ्यूजिबल नेचर की है। नॉन फ्यूजिबल नेचर की है आपकी। उस गैंगियो पार्टिकल को हमें फ्यूजिबल नेचर में लाना है, उसको चेंज करना है। तो हम क्या करते हैं, ऐसे केमिकल्स डाल देते हैं जो कि इसको चेंज करते हैं। तो ये जो केमिकल्स होते हैं इन्हीं को बोलते हैं फ्लक्स। ये आपके फ्लक्स जो है वो नॉन फ्यूजिबल जो आपके गैंगियो पार्टिकल्स हैं उसको किस में चेंज कर देते हैं, आपके यहाँ पे फ्यूजिबल नेचर में चेंज कर देते हैं। ठीक है, और जिसको हम क्या बोलते हैं, स्लैग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्लैग। तो स्लैग जो है वो बेसिकली क्या है, एक फ्यूजिबल मास है जो कि नॉन फ्यूजिबल गैंगियो पार्टिकल से बना है। कब बना है? जब फ्लक्स उसके अंदर डाल देते हैं। तो इसकी डेफिनेशन की अगर बात करूं मैं फ्लक्स की, तो फ्लक्स की डेफिनेशन क्या हो जाएगा कि दोज केमिकल्स विच आर यूज्ड to convert non-fusible mass of gangio particles change into fusible mass, that is slag, known as flux। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन जो है वो आपकी क्या हो जाएगी, देखिए कि those chemicals which are used to change non-fusible gangio particles into fusible mass known as flux। ठीक है, और यहाँ पे अगर आपको कहते हैं स्लैग क्या है, व्हाट इज स्लैग? स्लैग क्या होता है, एक फ्यूजिबल मास होता है जो कि आपका नॉन फ्यूजिबल गैंगियो पार्टिकल से मिला है। कब मिला है आपका? जब हम उसके अंदर क्या कर देते हैं, फ्लक्स कर देते हैं। मतलब फ्यूजिबल मास विच obtained after
after adding flux into non-fusible Gangu particle into non-fusible Gangu particles, उसको क्या बोलेंगे? स्लैग बोलेंगे। तो मतलब यहाँ पे आपका जो थर्ड स्टेप था जिसमें हम क्या कर रहे थे, और को चेंज कर रहे थे मेटल ऑक्साइड में, तो अभी भी उसके अंदर क्या है, कुछ इम्प्योरिटी थी जो कि आपकी नॉन फ्यूजिबल है। और फ़ायदा क्या हुआ स्लैग बनाने का? जो स्लैग है वो आपका कैसा है, लाइटर नेचर का है, हल्का है, मेटल में ऊपर आ जाएगा, और ऊपर आते इसको हम स्किम्ड कर देंगे, मतलब उसको ऊपर से उतार के, और यहाँ पे आपका मेटल आपका क्या हो जाएगा, क्लीन हो जाएगा। जो इसके अंदर इम्प्योरिटी थी वो आपकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, और यहाँ पे जो फ्यूजिबल आपका मास बना है उसको आप आराम से रिमूव कर सकते हो। ठीक है, तो ये आपका क्या था, फ्लक्स था। अब फ्लक्स जो है वो आपके दो टाइप के होते हैं, डिपेंड करते हैं आपके गैंगू पार्टिकल्स की नेचर कैसी है। ठीक है, अगर आपका गैंगू पार्टिकल्स एसिडिक नेचर है तो हम फ्लक्स कैसा डालेंगे, बेसिक। अगर आपका गैंगू पार्टिकल बेसिक नेचर का है और फ्लक्स कैसा डालेंगे, एसिडिक। तो डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैंगू पार्टिकल्स, फ्लक्स हैविंग मेनली टू टाइप। तो आप नेक्स्ट हेडिंग लिख देना, टाइप्स ऑफ फ्लक्स। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी हेडिंग है टाइप्स ऑफ फ्लक्स। देखिए फ्लक्स आपके दो टाइप के हैं, मैंने अभी बताया। किसके आधार पे है, डिपेंडिंग अपॉन, यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, डिपेंडिंग अपॉन नेचर ऑफ गैंगू पार्टिकल्स। जो आपका गैंगू पार्टिकल्स, जो मैट्रिक्स, जो इम्प्योरिटी है वो कैसी नेचर की है आपकी, एसिडिक है, बेसिक है, कैसी है। देखिए सपोज कीजिए अगर आपका मतलब यहाँ पे हम क्या करने वाले हैं, गैंगू है और इसके अंदर क्या करेंगे, फ्लक्स डालेंगे, हाँ या ना, और क्या बनेगा आपका, स्लैग बनेगा। इसमें भी यही सेम होगा, गैंगू पार्टिकल्स होगा, फ्लक्स डालेंगे और स्लैग मिलेगा अपने को, हाँ या ना। अगर सपोज कीजिए आपका जो यहाँ पे जो गैंगू पार्टिकल्स है वो कैसा है, बेसिक नेचर का है, तो आप फ्लक्स कैसा डालोगे, एसिडिक। तो इस टाइम पे आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो कैसा हो जाएगा, एसिडिक फ्लक्स, हाँ या ना। अगर सपोज कीजिए आपका गैंगू जो पार्टिकल्स वो कैसा है, एसिडिक है, कैसा है, एसिडिक है, तो आप फ्लक्स कैसा डालोगे, बेसिक डालोगे, बिल्कुल बेसिक डाल दिया, और यहाँ पे ये फ्लक्स कैसा हो जाएगा, बेसिक फ्लक्स, हाँ या ना। अब सपोज कीजिए मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड जो गैंगू पार्टिकल्स है वो आपका कैसा है, बेसिक नेचर का। कैल्शियम ऑक्साइड आपका बेसिक नेचर का होता है, ठीक है। जैसे आप उन्हें रिएक्शन में भी देखे थे, आप उन्हें कैल्शियम ऑक्साइड जो है, कैल्शियम की रिएक्शन अगर आप उन ऑक्सीजन के साथ कराते हैं तो आपके जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, बेसिक नेचर के बनते हैं। जैसे कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर देते तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आपका बनता है जो कि आपका बेसिक नेचर का है। जैसे सोडियम है आपका, सोडियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराए थे, पोटेशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कराते हैं तो अपने को क्या मिलता है, ऑक्साइड मिलते हैं, और जैसे उसको वाटर के साथ डाल देते तो आपके क्या बन जाते हैं, KOH या NaOH, जो कि आपके बेसिक नेचर के। तो यहाँ पे ये आपके कैसे बेसिक नेचर का है, और ये बेसिक नेचर का आपका, और इसमें आपने जो फ्लक्स डाला है वो कैसा है, एसिडिक नेचर, SiO2, ठीक है। अब यहाँ पे आपका जो स्लैग बनेगा वो क्या बनेगा, कैल्शियम सिलिकेट। इसका नाम क्या है, SiO3 को बोलते हैं सिलिकेट। इसका नाम क्या बेटा, कैल्शियम सिलिकेट, हाँ या ना। एग्जाम्पल एक और लो, मैंगनीज ऑक्साइड है जो कि आपका कैसा, बेसिक नेचर का, ठीक है। और इसकी रिएक्शन मैंने SiO2 के साथ करा दी तो आपको क्या मिला, मैंगनीज
और SiO2 SiO3 सॉरी, SiO3 क्या है? सिलिकेट, तो मैग्नीज सिलिकेट, मैग्नीज सिलिकेट है ना। यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सपोज कीजिए आपका, अब मैं यहाँ पे एसिडिक फ्लक्स ले रहा हूँ, जैसे मैंने ले लिया एग्जांपल, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रहा हूँ जैसे SiO2 आपकी गैंगू है कोई, मतलब जो आपकी रेत है, रेत का फॉर्मूला क्या होता है? SiO2 होता है आपका, सिलिकॉन डाइऑक्साइड आपका फॉर्मूला है। यहाँ पे जो आपका गैंगू पार्टिकल्स है, जो रेत है, वो आपकी कैसी है? एसिडिक नेचर की है, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या डाल रहे हैं? उसके अंदर बेसिक फ्लक्स डाल रहे हैं, कैल्शियम ऑक्साइड फ्लक्स डाल दिया, तो आपका क्या बना यहाँ पे? CaSiO3। CaSiO3 क्या है? कैल्शियम सिलिकेट, हाँ या ना। जो आपका गैंगू पार्टिकल्स वो कैसा है? एसिडिक है, और यहाँ पे जो फ्लक्स है वो कैसा है? बेसिक नेचर का है, ठीक है। अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। अपन ने देखा था कि जो रोस्टिंग है उसके अंदर SO2 गैस निकलती है और एक निकलता था P4O10, याद हो आपको। उसको लेते हैं P4O10, जो आपका P4O10 जो है वो आपका क्या है? एसिडिक नेचर का है। और यहाँ पे जो हम फ्लक्स डाल रहे हो कैसा डाल रहे बेटा? यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड डाल दिया, और मैग्नीज ऑक्साइड आपका कैसा होता है? बेसिक नेचर का होता है फ्लक्स। और यहाँ पे आपका जो बनेगा वो क्या बनेगा? मैग्नीज और P4O10, ठीक है। तो यहाँ पे 2 4 और मैग्नीज कितने? 6, तो ये आपका मैग्नीज कितने बेटा? 6 हो गए, ओके। P4 P2 हो गए, O कितने हैं? 16, तो 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, बिल्कुल। ये आपका बेसिक फ्लक्स के एग्जाम्पल है, ठीक है। मतलब यहाँ पे हमारे पास जो इम्प्योरिटी थी वो कैसी थी? नॉन फ्यूजिबल थी, जिसको हमने फ्यूजिबल नेचर का कर दिया। मतलब फ्यूजिबल मतलब फ्यूज़ हो सकती है आराम से। पहले अभी तक वो क्या थी? और के साथ चिपकी हुई थी, जो कि टेम्परेचर के साथ उसका कोई इफेक्ट नहीं हो रहा था। हम टेम्परेचर अगर बढ़ा भी रहे थे कैल्सिनेशन और रोस्टिंग में, तो उसके ऊपर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। तो हम क्या कर रहे थे उसको, अब हमें रिडक्शन से पहले उसकी जितनी भी इम्प्योरिटी उसको निकालनी है। उस जो इम्प्योरिटी कई तो थी आपकी निकाल दी थी, और ड्रेसिंग में निकल गई थी आपकी इम्प्योरिटी, पर यहाँ पे जो इम्प्योरिटी है वो कैसी? नॉन फ्यूजिबल नेचर की है। मतलब टेम्परेचर का उसके ऊपर फ़र्क नहीं पड़ रहा, उसको फ्यूज़ नहीं कर पा रहा टेम्परेचर, तो हम उसको क्या कर देते हैं? फ्यूज़ कर देते हैं। अब टेम्परेचर जैसे बढ़ाओगे ना, तो टेम्परेचर उसके ऊपर इफेक्ट डालेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपने एसिडिक फ्लक्स और बेसिक फ्लक्स देखा। इससे हम क्या कर लेंगे? जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट थी आपकी, कौन सी? आपकी नॉन फ्यूजिबल, उसको फ्यूजिबल बना दिया, स्लैग जिसको बोलते हैं। और स्लैग को हम आराम से निकाल सकते हैं, आराम से सरफेस के ऊपर आ जाता है, क्योंकि लाइटर नेचर का होता है आपका स्लैग। उसको रिमूव कर देंगे, और फर्दर हम क्या करेंगे? सेकंड जो स्टेप आपका एक्सट्रैक्शन ऑफ क्रूड मेटल फ्रॉम कंसनट्रेटेड ओर का सेकंड स्टेप आपका रिडक्शन है। अब इन मेटल को लेके हम सेकंड स्टेप में जाएंगे रिडक्शन में, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे बेटा इसका रिडक्शन कैसे करते हैं। और रिडक्शन जो है वो 2 तरीके से करेंगे अपन, रिडक्शन विद कार्बन, और एक दूसरा आपका रिडक्शन जो है आपका रिडक्शन विद हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है। एक वीडियो और बनेगी इसके बाद आपकी जो रिफाइनिंग ऑफ मेटल है, आपका 10th क्लास का जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। 12th वालों के लिए क्रोमेटोग्राफी है, लिंगम डायग्राम है, वो भी है, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगे तो इसको लाइक करें। थैंक यू।